को बांटे गए विभाग। मंत्री ओम प्रकाश राजभर को अल्पसंख्यक कल्याण, दारा सिंह को मिला जेल विभाग। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। कमलनाथ और अशोक गहलोत के बेटे को दिया टिकट। गाजीपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने वाले बस हादसे पर कार्रवाई। 3 निलंबित, 1 की सेवा की गई समाप्त। 7 साल की सजा मिलने के बाद धनंजय सिंह ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका। मुख्तार अंसारी फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनाने के मामले में दोषी करार। डीएम और एसएसपी का फर्जी साइन करा कर लिया था लाइसेंस। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। सीएम योगी आदित्यनाथ 13 मार्च को बरेली आएंगे, जहां वो महादेव पुल का लोकार्पण करने के साथ ही सीबीगंज में बन रहे आईटी पार्क का शिलान्यास करेंगे। वहीं सीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम आने के बाद डीएम, एसएसपी, सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम, नगर निगम अधिकारी सहित कई विभाग के अधिकारी तैयारियों में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्री सुरेश खन्ना का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अपनी पार्टी के घोषणा पत्र जारी करते हैं, लेकिन भाजपा घोषणा पत्र का संकल्प करती है। और मुझे खुशी है कि मोदी जी ने जो संकल्प लिया है 2047 तक भारत विकसित भारत बने। उन्होंने कहा कि भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव का संकल्प पत्र तैयार कर रही है, विकसित भारत के लिए जन जन से सुझाव मांग रही है। पीएम मोदी ने रेलवे की 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, जिसके तहत रायबरेली को भी कई तोहफे मिले हैं। जहां रायबरेली जंक्शन को आंवले और गुड़ से बने स्टॉल के साथ ही हरचंदपुर स्टेशन पर गुड्स साइडिंग और एक वंदे भारत का तोहफा हासिल हुआ है। वहीं इस पर रायबरेली में तैनात रेलवे के मंडलीय सहायक अभियंता ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन अत्यंत सुविधाजनक होने के साथ ही अन्य सामान्य गाड़ियों की तरह ही उसका किराया है और टिकट भी सामान्य खिड़की से ही मिलेगा। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था रेलवे को एड्रेस करते हुए, और 85,000 करोड़ की योजनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता को समर्पित किया है। और साथ ही साथ हमारे रायबरेली में भी स्टेशन पे, हमारा ये हेडक्वार्टर स्टेशन है, यहाँ कार्यक्रम हुआ और 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का उद्घाटन भी किया गया स्टॉल का, और स्थानीय निरीक्षण भी किया गया। और जो जो कमियाँ पाई गई हैं, सख्त डेडलाइन दी गई है अधिकारियों को कि उनको जो जो दिक्कतें हैं, जो जो हमारी जो वंदे भारत इस समय हर उसका एक टारगेट है कि लगभग हर महीने में 100 वंदे भारत ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करना। और ये इसमें और हमारी सामान्य गाड़ियों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है किराए में, ना उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अंतर है। टिकट लेने में, देने में सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं वही हैं जो नॉर्मल ट्रेनों में होती थी। वंदे भारत बहुत ही सुविधाजनक, एकदम हवाई जहाज़ जैसी फीलिंग उसके अंदर आती है बैठ। भारत सरकार द्वारा लागू किए गए आदेश से देश भर में सीएए को लेकर फिर चर्चाएं गर्म हो गई हैं। वहीं इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारत सरकार द्वारा सीएए कानून को लागू किए जाने का स्वागत किया है और कहा कि ये कानून भारत सरकार बहुत पहले लेकर आई थी, मगर अब भारत सरकार ने इसको लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। भारत सरकार ने सीएए कानून को लागू कर दिया है और उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मैं भारत सरकार के लागू किए जाने का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, चूंकि ये कानून मुसलमानों से संबंधित नहीं है और इससे मुसलमानों को डरने और खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से गैर मुस्लिम आए और भारत में सालों से रह रहे हैं और उनको शहरियत या नागरिकता नहीं दी गई है। तो ये ऐसे लोगों को नागरिकता प्रदान करेगा और उन लोगों को शहरियत देगा। इस किया
पीएम मोदी के विजन के अनुसार वाराणसी विकास प्राधिकरण ने नई काशी बनाने की योजना को प्रस्तुत किया है, जहां वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से नई काशी 2031 का मास्टर प्लान का सांकेतिक मैप दिखाया गया। वहीं बैठक में वीडीए, वीसी के साथ साथ शहर के तमाम रियल एस्टेट के कारोबारी, अभियंता समेत आम जन लोग मौजूद रहे। इस दौरान शहर के चारों ओर फैले रिंग रोड के किनारे काशी की प्राचीनता के साथ नया काशी बसाने पर चर्चा हुई। करण किया गया है। काफ़ी हमारे ऐसे एरियाज़ हैं, चाहे वो रिंग रोड के अराउंड हो या वो हाईवेज़ के अराउंड हो, विशेषकर उसमें प्रावधान किए गए हैं कि उसके अराउंड एक कमर्शियल डेवलपमेंट जो है वो हो सके। इसके अलावा हमारे टीडीआर पॉलिसी है, जहाँ पे ग्रीन बेल्ट रहता है उसको टीडीआर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एफएआर कैसे परचेज़ कर सकते हैं, वो इसमें निर्णय लिए गए हैं। इसके अलावा भी अन्य कई विसंगतियाँ थी, चाहे वो हमारे साना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पीएम मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद अपना श्रृंगार करवाया, जो कि हिंदू धर्म का अपमान है। इसके साथ ही अजय राय ने कहा कि उन्होंने श्रृंगार के दरमियान विभिन्न पुष्प और अन्य सामग्रियों से अपना श्रृंगार कर स्वयं शंभू बनने का संदेश दिया है। काशी की जनता ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। हर व्यक्ति करता है, पर ये श्रृंगार जो कराया उन्होंने, ये श्रृंगार आप देख सकते हैं, ये काशी में कभी किसी का श्रृंगार ऐसे नहीं हुआ है। ये बाबा का श्रृंगार होता रहा है, बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार हुआ है हमेशा। इस तरीके से कभी किसी भी प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री जी बनारस से थे, संपूर्णानंद जी मुख्यमंत्री थे, पंडित कमलापति त्रिपाठी मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, कभी इस तरीके से और वो बाबा विश्वनाथ के भक्त थे, कभी इस तरीके से उन्होंने अपना श्रृंगार नहीं कराया। ये बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार होता रहा है, किसी व्यक्ति का नहीं हुआ। काशी बाबा विश्वनाथ की परंपरा को पालन करने वाले काशी नरेश, विभूति नारायण सिंह जी, उनके बेटे अनंत नारायण सिंह जी, जो हर व्यक्ति हर हर महादेव से उद्घोष से उनका स्वागत करता था, कभी इस तरीके का उन्होंने अपना श्रृंगार नहीं कराया। ये पूरी तरीके से बाबा विश्वनाथ का अपमान। मेरा नाम अम्बेडकर नगर में रिहायशी मकान में जबरदस्ती कब्जा और मारपीट की घटना के संबंध में पीड़ित ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। पीड़ित ने सीएम योगी से उनको उनका घर दिलाने की मांग करी है। बता दें कि प्रार्थी ग्राम गदाया महानगर कॉलोनी अकबरपुर का अस्थायी निवासी है। पीड़ित ने बताया कि मामले में न्यायालय सिविल सीडी के सुरेमन विचाराधीन है और उसी मकान को फर्जी तरीके से सुरेमन ने परवीन बानो को बेच दिया है। मेरा नाम कन्हैया लाल है। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय मुन्नी लाल है। मेरे पुश्तैनी मकान है जिसमें हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी रहते चले आ रहे हैं। आज 4 पीढ़ी से रह रहे हैं। राजेश जायसवाल द्वारा किसी अन्य से फर्जी बैनामा ले लिया गया है, जिसे कल कब्जा कर रहे थे। हमारी भांजी को मारे पीटे, महिलाओं को भी मार पीट कर घर से बाहर कर दिए हैं। कोतवाली में एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा नाम कन्हैया लाल। अमेठी में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद परिजनों ने युवक को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया है। इस दौरान रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला गौरीगंज थाना क्षेत्र के अमिया गांव का है, जहां एक युवक की संदिग्ध पदार्थ खाने से हालत खराब हुई। बहराइच में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता चौपाल का आयोजन हुआ, जहां लोकसभा चुनाव में 100% मतदान कराने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया, जो कि जूनियर हाई स्कूल विद्यालय परिसर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान चौपाल में तहसील के उप जिलाधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, विकास खंड अधिकारी सहित बूथ के समस्त BLO, सुपरवाइजर और संबंधित कोचदार सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। जो है विश्वेश्वरगंज में यहाँ पर मेरे द्वारा भ्रमण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जिन मतदान केंद्रों पे मतदेय स्थलों पर मतदान प्रतिशत कम रहा है, तो वहाँ पर जागरूकता के लिए जो है ये कैंप लगाया गया था। इसके अलावा बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे थे जिनका EKYC नहीं हुआ था, किसान सम्मान निधि नहीं मिली थी और आयुष्मान कार्ड के कुछ बचे हुए थे। तो आज कैंप का आयोजन किया गया था। मतदाता सूची लोगों को पढ़कर सुनाई गई है, तो उसमें सुधार किया जा रहा है। कुछ ऐसे मतदाता थे जो दूसरे बूथ पे भी लगे हुए हैं। तो मेरा आप लोगों से यही अपील, ये बहराइच में प्राइवेट क्लिनिक पर सरकारी दवाइयां मिलने का मामला जिलाधिकारी तक पहुंचा, जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी प्रयागपुर से जांच कराने की बात कही है। वहीं विश्वेश्वरगंज के CHC अधीक्षक मामले को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बता दें कि करीब 15 दिन पहले विश्वेश्वरगंज CHC अंतर्गत बरगदही निजाभार के प्राइवेट क्लिनिक पर सरकारी दवाइयां मिलने का ये मामला सामने आया था।
ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। अभी आपने बताया है तो इसको मैं एसडीएम साहब से जांच करवा लूँगी। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। अभी आपने बताया है तो इसको मैं एसडीएम साहब से जांच करवा लूँगी। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। अभी आपने बताया है तो चांदपुर के नूरपुर में प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर युवक की हत्या के बाद में हत्यारे ने हत्या को चालाकी से एक्सीडेंट का रूप देकर शव को झाड़ियों में फेंक दिया था और फरार हो गया था। वहीं पुलिस ने भाई की तहरीर पर मामले की गहनता से जांच पड़ताल की और आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान करने की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं पुलिस पूछताछ में हत्यारे ने गला दबाकर हत्या कर शव फेंक देने को बात को स्वीकार किया है। नूरपुर थाना पुलिस को एक डेड बॉडी मिली थी तथा एक 4 व्हीलर गड्ढे में पड़ी हुई मिली थी। डेड बॉडी की शिनाख्त अफजाल के रूप में हुई थी, जो कि गोहावर जैत थाना नूरपुर क्षेत्र का रहने वाला था। घर वालों ने इसको एक्सीडेंट माना था तथा पोस्टमार्टम कराने से मना किया था। पुलिस ने उनको कन्विंस किया था तो पुलिस की बात मान के घर वालों ने पोस्टमार्टम कराने की अनुमति दी थी। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया था। पुलिस ने FIR दर्ज की तथा इसकी विवेचना प्रारंभ की। कल नूरपुर पुलिस ने इसका खुलासा जालौन की SOG सर्विलांस और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कुठौंद थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों शातिर बदमाश इटावा जनपद के रहने वाले हैं। वहीं उन पर पहले से ही 2 दर्जन से अधिक संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। कुठौंद थाना क्षेत्र के जालौनी माता मंदिर के करीब एक दंपत्ति के साथ लूट के दौरान गोली मारने की घटना कारित की गई थी। इस घटना के बाद से थाना कुठौंद पुलिस द्वारा और SOG द्वारा मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत सुरागरसी व पतारसी की जा रही थी। आज इसी सुरागरसी पतारसी के दौरान कुशीनगर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरों और ठगों के गैंग का पर्दाफाश किया है। साथ ही 2,40,000 नगद और सोने के जेवरात के साथ 3 शातिर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी दिन दहाड़े घरों में घुसकर धोखाधड़ी से सोने और चांदी के जेवरात साफ करने के बहाने चोरी करते थे। वहीं बरामद आभूषणों और सामानों की कीमत लगभग 20,65,000 रुपए बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी के निघासन सदर चौराहे पर एक वेज कॉर्नर की दुकान में अचानक गैस सिलेंडर से आग लग गई, जहां आग लगने से दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं भीषण आग की चपेट में आने से दुकान का मालिक झुलस गया, जिसके बाद नगरवासियों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रयागराज के सुजौला गांव में मादक पदार्थ की बिक्री जोरों पर है, जहां खुलेआम स्मैक जैसे नशीले पदार्थ की बिक्री की जा रही है और प्रशासन इस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि हंडिया थाने से महज 1 किलोमीटर दूरी पर सुजल गांव में अवैध स्मैक का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। सूत्रों की माने तो यहां पर स्मैक की भारी मात्रा में बिक्री की जाती है। CAA का नोटिफिकेशन जारी होते ही रायबरेली पुलिस एक्शन मोड में आ गई है, जहां नोटिफिकेशन जारी होते ही एडिशनल SP के नेतृत्व में भारी पुलिस बल पुराने शहर के अंदरूनी इलाकों में पैदल मार्च करने पहुंची। हालांकि पुलिस ने इसे रूटीन गश्त बताते हुए हत्यारों के मद्देनजर की जाने वाली गश्त बताया। वहीं इस पर एडिशनल SP ने बताया कि रमजान और चुनाव को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स जिले भर में निगरानी कर रही है। देखिए, चुनाव को देखते हुए निरंतर जनपद में एरिया डोमिनेशन और शाम के समय फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और इसके अतिरिक्त रमज़ान का त्यौहार भी आज से शुरू हो रहा है, रमज़ान का माह, और आगामी आने वाले होली का त्यौहार है, नवरात्र का त्यौहार है और इन्हीं सब त्योहारों के मद्देनज़र और चुनाव को देखते हुए क्षेत्र में निरंतर भ्रमणशील रह करके फ्लैग मार्च और रूट मार्च किया जा रहा है, जिससे रायबरेली में बने IDTR मोटर ट्रेनिंग स्कूल का परिवहन मंत्री दयाशंकर ने वर्चुअल उद्घाटन किया। वहीं इस मोटर ट्रेनिंग स्कूल की लागत लगभग 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो कि काफी सालों से तैयार हो चुका था, जिसके बाद अब इसका उद्घाटन होने के बाद यहां पर पूरे तरीके से सारी सुविधाएं मुहैया होने लगेंगी। बता दें कि मोटर ट्रेनिंग स्कूल जिले के साथ साथ अन्य लगभग 7-8 जनपदों के वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। ये हमारा जो है IDTR सेंटर है, ये मुख्यतः ड्राइवरों के ट्रेनिंग और उनके सर्टिफिकेट निर्गत करने के लिए इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पे दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं, हॉस्टल और गैर हॉस्टल दोनों। यहाँ पे मतलब ओरल और जो है क्या कहते हैं प्रैक्टिकल दोनों तरह से टेस्ट लिए जाएंगे, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट मुहैया की जाएगी।
और सर्टिफिकेट मुहैया होने के पश्चात ऑल इंडिया कहीं भी हैवी लाइसेंस, ये हमारा जो है ये सहारनपुर में एक मुस्लिम युवक साजिद ने हरि मंदिर में पूजा कर अपना धर्म बदल लिया और साजिद से सतबीर राणा बन गया। बता दें कि साजिद ने जब से एक हिंदू युवती से शादी की थी तब से ही साजिद के परिजन उसको परेशान करते थे, जिसके बाद मानसिक तनाव में रोज रोज की परेशानी से तंग आकर साजिद ने ये कदम उठाया है और मुस्लिम धर्म छोड़कर साजिद ने हिंदू धर्म अपना लिया है। साथ ही अपना नाम सतबीर राणा रख लिया है। ये डॉक्टर साजिद जो नकुड़ के रहने वाले हैं और नकुड़ के अंदर इनका डॉक्टरी का क्लिनिक है। तो कुछ वर्ष पूर्व इन्होंने एक हिंदू लड़की से शादी की थी। उसके बाद इनके परिवार वालों ने इनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया तो इनको बेदखल कर दिया गया और इनकी अब लंबे समय से इच्छा थी कि मैं अपनी पत्नी के साथ हिंदू धर्म में ही रहूं और हिंदू रीति रिवाज और हिंदू संस्कृति के अनुसार ही अपना जीवन यापन करूं। पहले इनका नाम डॉक्टर साजिद था, अब इनका नाम डॉक्टर सतबीर राणा है और इनके पूर्वज हिंदू गुज्जर हुआ करते थे। परिजन वालों से अलग रहते हैं और अभी तक उनका कोई इस प्रकार का सामने नहीं आया कि उनका कोई विरोध है। ये लंबे समय से बातचीत इनसे चल रही थी, बोल रहे थे कि मुझको हिंदू बनना है। तो हमारे द्वारा बताया गया कि एक बात पूरे तरीके से आप धर्म को अच्छी तरह से समझ लीजिए और उसके बाद ही कोई निर्णय ले। तो अभी 2-3 दिन पहले बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि मैं पूरे तरीके से इसलिए कि हमारे खुद भी लोग जो है परेशान करते थे, इसलिए भी तो यही जो है शादी कर ली थी घर वाली थी और हिंदू है मुसलमान था। जब ये तीसरा जहाँ भी कमरा वगैरह कुछ भी है तो करते हुए एंजॉय। हाँ नहीं अपनी मर्जी से आया हूँ, नहीं अभी तो नहीं पता, मैं तो शुरू से कहती हैं वो क्या हिंदू बन गए। मुझे सहारनपुर थाना सदर बाजार और सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम को शानदार सफलता मिली है, जिसके तहत 26 जनवरी को हुई हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस टीम ने 3 आरोपियों सहित एक अन्य को भी कस्टडी में लिया है। वहीं इसको लेकर एसएसपी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था। इन सभी की निशानदेही पर मृतक के शव सहित घटना में प्रयुक्त गाड़ी और हथौड़ा और आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। 26 जनवरी को एक युवक मनीष नामक युवक गुमशुदा हुआ था, जिसका कि पुलिस को गुमशुदगी की तहरीर मिली। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरुआती जांच में परिजनों ने बताया कि उनको युवक के मोबाइल से कुछ मैसेज प्राप्त हुए हैं जिसमें कि किसी युवकों के गृह से उनकी मारपीट होना और वो युवक द्वारा भाग के अपनी जान बचाने के लिए दूसरे शहर में चला जाना बताया गया है। पुलिस ने जब शुरुआत में इसकी तफ्तीश की तो पुलिस को ये मामला कुछ संदिग्ध नजर आया और इसमें जो जांच पड़ताल में पाया गया कि युवक का मोबाइल यहाँ से सहारनपुर से चंडीगढ़ चला गया और वहाँ पर जाकर बंद हो गया। इसके पश्चात पुलिस ने और तफ्तीश जब आगे बढ़ाई तो इसमें एक युवती का होना पाया गया जिसके साथ की मृतक युवक के प्रेम संबंध थे। दौरान जांच पुलिस को युवती और उसके पति पर शक हुआ कि इनके द्वारा घटना की जा सकती है। इस पर पुलिस ने कई जगहों के सीसीटीवी और सीडीआर और अन्य मानवीय मुखबिरी के आधार पर साक्ष्य संकलित किए और संकलित करने के बाद सिद्धार्थनगर जिले में भाजपा लोकसभा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के जिले में आगमन पर भाजपा द्वारा एक विशाल स्वागत रैली का आयोजन किया गया। जहां इस रैली में सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर फूल मालाओं के साथ भाजपा प्रत्याशी का स्वागत किया और इस दौरान जिला अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने भाजपा प्रत्याशी के साथ हर जगह मौजूद कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। मैंने अपने जीवन में जनता में उत्साह नहीं देखा था, ये उमंग नहीं देखा था। 11 बजे से हम लोग डिड़ई और साड़ी के बॉर्डर से चले हैं और लगभग 3:30 बजने जा रहा है। अभी हम जिला मुख्यालय नहीं पहुंच पाए। जगह जगह महिलाएं फूल दे रही हैं, आरती उतार रही। मुझे तो लगता है कि जो मोदी जी ने कहा था 400 के पार तो अवश्य जाएगी। सिद्धार्थनगर में भी 4 लाख के पार कमल खिलेगा और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। मैंने अपने जीवन में जनता में वाराणसी सिटी स्टेशन के पास उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वहां बस और मैजिक वाहन में आपस में अचानक आग लग गई और बीच सड़क पर अचानक वाहन धू कर जलने लगा, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जैसे तैसे आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस के अनुसार फिलहाल जनहानि की कोई सूचना नहीं है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।